और इसी बीच एक बड़ी खबर है जयपुर से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। जयपुर के बड़े इलाके में बुलडोजर कार्रवाई भी है। 2 अवैध मंदिर, एक भूमियाजी का चबूतरा और एक अवैध मजार और एक अवैध मस्जिद को भी हटाया जाएगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बुलडोजर्स पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़ी खबर है, जयपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। 24 घंटे के लिए सेवाएं बंद की गई। कल रात 12 बजे तक इंटरनेट बंद। अतिक्रमण की कार्रवाई के चलते ये अलर्ट है। 2G, 3G, 4G और 5G सेवा को बंद किया गया है। जयपुर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। 24 घंटे के लिए ये सेवाएं बंद रहेंगी, यानी कल रात 12 बजे तक का समय जब इंटरनेट जयपुर में बंद रहेगा। अतिक्रमण की कार्रवाई की वजह से हाई अलर्ट एरिया में किया गया है, यानी आपके फोन में अगर आप जयपुर में रहते हैं तो 2G, 3G, 4G और 5G सेवा कल रात 12 बजे तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जयपुर उत्तर और पूर्व के ज्यादातर इलाकों में 2G, 3G, 4G और 5G मोबाइल इंटरनेट सेवाएं सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वॉइस कॉल की सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। प्रशासन को आशंका है कि अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान असामाजिक तत्व सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैला सकते हैं। इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां आज से SIR की प्रक्रिया शुरू हो रही है। घर घर फॉर्म भरवाएंगे BLO, घर घर गणना फॉर्म भरवाया जाएगा और 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची आएगी। अगले साल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में उत्तराखंड में आज से SIR का पूरा प्रोसेस शुरू हो रहा है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कवायद शुरू। इस दौरान अगर कोई मतदाता रह जाता है तो BLO 3 बार उस मतदाता के घर पर विजिट करेगा। फॉर्म बांटने का काम BLO को 7 जुलाई तक करना है। 1 जुलाई 2026 तक SIR की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 14 जुलाई मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा और 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जाएंगी और इसके बाद 15 सितंबर को आखिरी लिस्ट आएगी। इस दौरान कुल 79,60,762 मतदाताओं को गणना फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। मतदाता खुद भी ECI नेट ऐप के माध्यम से अपना फॉर्म डाउनलोड कर भरकर उसे अपलोड कर सकते हैं। दिल्ली के सैनिक फार्म इलाके में चला बुलडोजर। बड़ी खबर है, इलाके के अवैध निर्माण गिराए गए हैं। अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देश के बाद लगातार अवैध ठिकानों को चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद एक्शन की तस्वीरें आपके सामने। 1 जून से 7 जून तक दिल्ली में MCD ने अपनी डिमोलिशन ड्राइव के दौरान कुल 95 संपत्तियों को तोड़ा और 124 संपत्तियों को सील किया है। इसके अलावा MCD ने 84 निर्माणाधीन इमारतों के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। साथ ही सीलिंग के लिए जारी किए गए 41 कारण बताओ नोटिस के जवाब में 33 संपत्तियों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। बता दें कि साकेत में एक इमारत गिरने के बाद दिल्ली की CM और उपराज्यपाल ने अवैध निर्माणों के खिलाफ क्रैकडाउन नाम का विशेष अभियान शुरू किया है। बड़ी खबर है, गर्मी की छुट्टियों में मां वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। पिछले 2 दिनों में 93,000 से ज्यादा भक्तों ने पंजीकरण कराया। दर्शन की लगातार संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। वैष्णो देवी धाम में भक्तों की लंबी कतार नजर आ रही है। तो रिकॉर्ड तोड़ संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और वारदात में शामिल 3 लोगों को पश्चिम बंगाल से अरेस्ट किया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई। दिल्ली विश्वविद्यालय की महिला प्रोफेसर की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और वारदात में शामिल 3 लोगों को पश्चिम बंगाल के बर्धमान से गिरफ्तार किया है। वारदात में एक दंपत्ति का नाम सामने आया जिसने पश्चिम बंगाल से दिल्ली आकर इस वारदात को अंजाम दिया और उसी दिन बंगाल वापस लौट गया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने संपत्ति विवाद में महिला प्रोफेसर की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस दंपत्ति और तीसरे आरोपी से पूछताछ कर रही है। कुछ दिन पहले हुई प्रोफेसर की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया था। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में उस वक्त हड़कंप मचा जब वन विभाग की टीम पेड़ कटने की जानकारी पर कार्रवाई करने पहुंची और इस दौरान टीम पर पथराव किया गया। ये घटना रात की बताई जा रही है। यहाँ वे अवैध कटान में इस्तेमाल की गई लकड़ी से लदी एक ट्रैक्टर ट्रॉली और एक
हेड्रा मशीन को जब्त करने की कार्रवाई कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने सड़क पर लकड़ी के बड़े टुकड़े डालकर रास्ता रोक दिया और वन विभाग की टीम के साथ पथराव और मारपीट की। अगले दिन जुर्माने की कार्रवाई को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की हुई। इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अलीगढ़ के पिलखना कस्बे में नरबली की कोशिश की आशंका जाहिर की जा रही है। तांत्रिक क्रिया की आशंका से सनसनी फैल गई। लापता युवक खंडहर में बेहोशी की हालत में मिला। युवक के हाथ और पैर बंधे हुए पाए गए, शरीर में सिंदूर लगा मिला। मौके से चाकू, कलावा, बंधा हुआ नारियल मिला है। सिंदूर लगे नींबू भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है अलीगढ़ का ये मामला। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के आर के पुरम स्थित अयप्पा मंदिर परिसर में नवनिर्मित सबरीशम भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद बास्टी स्वराज और स्थानीय विधायक अनिल सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ। मरने वालों की संख्या 21 से बढ़कर 22 हो गई। इलाज के दौरान एक और विदेशी नागरिक की जान चली गई। दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड की जांच के लिए एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर के जांच में जुटी हुई है। फॉरेंसिक टीम आग लगने की असली वजह का पता लगाने में जुटी। बता दें, इस दर्दनाक हादसे में 21 लोगों की जान गई थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कड़े निर्देश पर प्रशासन ने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की, जहां टीम ने सैनिक फार्म इलाके में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया है। दिल्ली में अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। अचानक बदले हुए मौसम से एक और जहां पर गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई जगह लोग बारिश की वजह से फंस भी गए।